हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सपना। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आज है 29 मार्च। जिन बच्चों ने कहा था कि मैं मार्च में अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद देन मैं अपनी प्रिपरेशन जो है उसको रिवीजन करूंगा, फिर टेस्ट दूंगा। तो आप लोग क्या हो रहा है आपके साथ? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? आप लोग अभी सिर्फ अपनी जो है स्टडी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप लोग इस समय सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कौन सी वीडियो देखूं जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ 2 महीने में रिवीजन कर लूँ, टेस्ट लगा लूँ और जितने भी सब कुछ है मैं 2 महीने में सब कुछ कर लूँ। तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप अगर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यूट्यूब पर देखते रहेंगे कि 2 महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, आप अगर अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तो आप बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर सकते। अपना जो सिलेबस है या फिर टेस्ट जो है, रिवीजन जो कुछ भी है, आप लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग को इस समय क्या करना चाहिए? आप लोग को इस समय वन शॉट जो क्लासें होती हैं उनको नहीं देखना, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप 4-5 घंटे की एक लेक्चर देख सके। अब आपको क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ कि आप लोग को अभी क्या क्या करना चाहिए जो है इस 2 महीने में, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। पहले वो बच्चे होंगे जिनका अभी सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा, मतलब कि 20-30% ही कंप्लीट हुआ होगा, और कुछ बच्चे होंगे जिनका ऑलमोस्ट सिलेबस जो है कंप्लीट होने वाला है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि जिन बच्चों का सिलेबस 20 या फिर 30% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उनको बारे में मैं पहले बता देती हूँ कि उनको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। इस टाइम पे उनको मतलब वन शॉट देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम, मतलब पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम का जो है, वहाँ पर सर लोग पढ़ाते हैं माइंड मैप। इस समय आपको माइंड मैप से अपना जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है माइंड मैप से। मतलब 1-1 घंटे के माइंड मैप होते हैं। 1-1 घंटे में आप अगर एक चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका मोर देन इनफ है। एक मतलब 1 घंटे में आप अपना जो सिलेबस है, मतलब आपने तो पहले एक बार पढ़ा ही है ना 11th-12th, ऐसा नहीं है कि आपने एक भी चैप्टर को देखा तक नहीं है। मतलब आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देखा होगा। मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि आप लोगों ने देखा होगा अपना जो सिलेबस है। तो आपको इस टाइम पर जो मोर देन इनफ चैप्टर है, मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको सिर्फ कंप्लीट करना है। जैसे कि क्या? जैसे कि वर्क, एनर्जी, पावर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, और जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, बायो के चैप्टर हैं। तो मैं अभी लिस्ट बताती हूँ कि आपको किन किन चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। तो बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको माइंड मैप से करना चाहिए। मतलब जो अभी मतलब 20 या 30% सिलेबस जिन बच्चों का कंप्लीट हुआ है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको उनको अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं बताती हूँ, 1 मिनट। आप लोग मेरी राइटिंग को इग्नोर करिएगा और मैं बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये 12th का पोर्शन है। तो पहले बताती हूँ। सबसे पहले आपको सोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है। तो सोल्यूशन चैप्टर ऐसा है, तो इसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि मोलरता पढ़ सकते हैं, और क्या परासरण दाब जैसे हो सकता है, कैसे निकालते हैं परासरण दाब, निकालते हैं क्वथनांक, निकालते हैं, मतलब कुछ फार्मूले ऐसे हैं कि आप उनको लगा लेंगे तो आपको, हाँ मतलब सोल्यूशन चैप्टर इतना भी टफ नहीं है। फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी एंड एफ ब्लॉक। ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो है, इसके चैप्टर जो ये पी ब्लॉक वाला है, ये 11th में भी है। तो आप अगर 11th या 12th दोनों में से किसी में भी पढ़ लेंगे तो आपको हाँ पता रहेगा कि पी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट हैं, और सारे इनके फंक्शन याद होने चाहिए। फिर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, बायोमोलिक्यूल, और ये प्रिंसिपल रिलेटेड ऑफ पट, ये वाला और प्रिंसिपल वाला जो चैप्टर है, इतने चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। और इनमें से मैं बता देती हूँ कौन कौन सा चैप्टर जो है कटा हुआ है, पर आपको एक बार देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, और नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं है देखने की। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर ये कटा हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर कट गया है, जनरल प्रिंसिपल वाला चैप्टर जो है ये भी कट गया है, पॉलीमर्स ये भी कट गया है, और ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो चैप्टर ये भी कंप्लीट पूरा कट गया है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं माइंड मैप से, वरना बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जितना चैप्टर मैंने बताया कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है उसको आपको कंप्लीट करना है, पर ऐसा नहीं है कि आपके एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे कि आपके कंप्लीट हो गए होंगे। तो आप लोग जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। फिजिक्स में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन चैप्टर को मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया था, पर एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था कि आप बता दीजिए कि कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उनकी भी लिस्ट में बताती हूँ कि वो चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये मेरा फिजिक्स 12th का जो है, मतलब जितने भी चैप्टर मैंने पढ़े हैं उन चैप्टर के नोट हैं। तो इनमें से मैं बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 11th और 12th के, उन चैप्टर के पहला चैप्टर जो है उसको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना। मतलब कि आपका जैसे 11th का चैप्टर है, 12th का चैप्टर पहला, जैसे कि पहला चैप्टर जो है 12th का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, तो इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। और जैसे लिविंग वर्ड हो गया 11th का पहला चैप्टर बायो का, इसको भी आपको स्किप करने की बिल्कुल जरूरत है। यूनिट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट वाला जो है फिजिक्स 11th का, उसको भी आपको स्किप नहीं करना। सोल्यूशन इसको भी स्किप नहीं करना। मतलब कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको पहला चैप्टर जो है स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स है, फिर तीसरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गैस लॉ, ये वाला चैप्टर है, और अभी और भी हैं तो बताती हूँ, 1 मिनट।
सो ये रहे नोट। और इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग चार्ज एंड मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बायोसावर्ट लॉ है, इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। लॉरेंज बल, इसका मतलब फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। कुछ मतलब ऐसे फॉर्मूले ये भी आप याद कर सकते हैं। म्यू तथा एप्सिलॉन नॉट में ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, जो है मतलब पेपर होता है उसमें पूछा जा सकता है। फिर ये मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए इस चैप्टर के। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, क्योंकि इस चैप्टर के थोड़े बहुत जैसे कि मात्रक पूछ लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछ सकते हैं, इसका डायमेंशन पूछ सकते हैं, तो यही है, इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो और अल्टरनेटिव करंट ये मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है कि जिससे चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर आप इसको भी पढ़ सकते हैं एक बार। इसके बाद रे ऑप्टिक्स में भी कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, सो रे ऑप्टिक्स भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं इसको बता देती हूँ। इसमें आपको सिर्फ प्लस कहाँ आएगा, माइनस कहाँ आएगा, समतल को मतलब परावर्तन अपवर्तन, ये जो नियम है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं बता देती हूँ कौन कौन से मतलब की जो टॉपिक है वहाँ से मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला है फोकस दूरी से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा रेखीय आवर्धन से हर साल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछे जाते हैं, पूछे नहीं जा सकते, सॉरी। रेखीय आवर्धन से मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब पिछले सालों में। फिर उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो फार्मूला है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद गोलीय अवतल मतलब जहाँ जहाँ हाईलाइट किया मैंने, आप वहाँ देख सकते हैं, तो ये रहे सारे। और यहाँ से लेंस की क्षमता से, और ये अपवर्तनांक से पूछा गया है। इतने सारे चैप्टर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब ज़्यादा। फिर उसके बाद बे ऑप्टिक्स आ जाता है, तो बे ऑप्टिक्स में आपको मतलब बता देती हूँ 1 मिनट, यहाँ से पूछे जा सकते हैं संपोषी से, और कला संबंध स्रोत और विनाशी, यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। फिर उसके बाद जो है ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर है, तो ये भी मैंने अभी ज़्यादा अच्छे से तो पढ़ा नहीं, पर मैं बता दी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, और आपको पास टाइम है तो आप पढ़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद एटम चैप्टर है, ये एटम तो मतलब एटम और न्यूक्लियर जो चैप्टर है इसको तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा है उनको याद भी रहता है, मतलब ये इतना वैसा ही चैप्टर नहीं है कि टफ है आप ऐसा कुछ, पर आप पढ़ सकते हैं एटम न्यूक्लियाई ये रहा। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैं पूरा नोट दिखा देती हूँ अपना, तो ये रहे नोट पूरा मेरा जो है 12th पोर्शन का। सो ये मेरा पूरा 12th पोर्शन का जो है फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें से मैंने जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए आपको उनको इसकी बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास टाइम है तो आप माइंड मैप से उसको देख सकते हैं, 1 शॉट लेक्चर 1 घंटे का होता है। सो मैंने केमिस्ट्री का बता दिया, फिजिक्स का बता दिया, अब मैं बताती हूँ कि बायो में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसको भी 1 मिनट में दिखा देती हूँ, 1 मिनट हो जाइए। ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ये रहा। तो ये रहा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये थोड़ा मेरा ज़्यादा ही हो गया था, इसको मैंने 1 शॉट से नहीं पढ़ा था, इसको मैंने फुल जो चैप्टर होता है उससे पढ़ा था, तो इसमें ज़्यादा वो नोट बन गए थे, इसलिए मैं बता देती हूँ। ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं स्किप कर देना है। मैंने बताया जैसे कि पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यहाँ से ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन सा प्रयोग किया था, किस पे प्रयोग किया था, जैसे पाइसम सटाइलम जो मटर का पौधा है उस पर किया था, इसका वैज्ञानिक नाम है ये। और भी बहुत सारे हैं। गुणसूत्र सिद्धांत, कितने नियम दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उनके अपवाद क्या है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था, सटन एंड बावेरी ने। फिर उसके बाद बहुत सारे हैं जितने भी हैं। इसके बाद जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि बायोलॉजी के चैप्टर इतने आसान हैं कि क्या बताएं, मतलब 12th के, मतलब कुछ बच्चे हैं जिनको 12th की मतलब फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो टफ लग सकती है, एक बार मैं कह सकती हूँ, पर जो बायो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ सकते हैं। 1 घंटे का लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं है। तो ये इवोल्यूशन भी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इवोल्यूशन को आप स्किप कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हार्डी-वेनवर का सिद्धांत था, विकास कैसे हुआ, ये सब पढ़ सकते हैं आप। तो फिर उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मतलब डिसीज़ के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि विषाणुजनित रोग क्या है, जीवाणुजनित रोग क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो मैं यही वीडियो मैंने जितने भी चैप्टर बताए हैं अभी तक उतने मतलब मोर देन इनफ है अगर आप कर लेते हैं, पर ये माइक्रोब वाला भी आप कर सकते हैं एक बार अच्छे से। फिर बायोटेक है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है, और क्या है ये बायोटेक, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब 1 मिनट बता देती हूँ कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये माइक्रोब वाला आप पढ़ सकते हैं, इसमें ये घरेलू उत्पाद जो है ये पढ़ सकते हैं आप, और इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर ये बायोटेक में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, पर ये पढ़ सकते हैं आप, मतलब कि इतिहास इसका, डीएनए प्रथम प्रयोगज किसने बनाया था, क्या हुआ था, ये पढ़ सकते हैं आप। फिर इसमें ये पुनर्योगज जीवन तकनीक की प्रक्रिया, इसमें ये जो चरण होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना भी है इसमें, इसलिए मैंने इतना पता नहीं क्या कर दिया है हाईलाइट। फिर ये बायोटेक वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, पर अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं, मतलब ये भी उतना जरूरी नहीं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं, पर ये जो चैप्टर है इनको आपको पढ़ना चाहिए, मतलब शुरू के जितने भी चैप्टर हैं इनको आप पढ़ना चाहिए। तो बायोलॉजी के ये सारे चैप्टर, तो मुझे लगता है कि मैंने सारे चैप्टर बता दिए 12th के कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं।
मैंने जितने भी चैप्टर बताए हैं उतने आप अगर कर लेते हैं, जितने जितने मतलब सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए उतने आप कर लेते हैं, तो आपका पक्का है कि सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि इतने चैप्टर कैसे होंगे, कैसे करूँगा मैं, तो आपको मतलब भूल जाइए 2025 में सिलेक्शन। मतलब अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से सोचिए। अगर आपका 2025 में सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको 2026 में रिग्रेट होगा ना कि मैंने 2025 में अगर 2 महीने अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने जब शुरू-शुरू में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा मतलब समझ में नहीं आता क्या बोलूँ, क्या कहूँ? मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता। पर ऐसा नहीं होता अब मैं मतलब वीडियो आपको फेस कर सकती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, मतलब अच्छे से गाइड कर लेती हूँ। मतलब शुरू-शुरू में मुझसे भी अच्छा नहीं होता था। शुरू-शुरू में मैं भी पढ़ने में अच्छी नहीं थी। मतलब कोई भी शुरू में कुछ भी अच्छा नहीं करता। मतलब अगर आप जितना भी टाइम देंगे उसको, जैसे कि मैं वीडियो को टाइम देती हूँ ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं, अब टाइम तो नहीं देती, पर पहले टाइम देती थी। जब मेरे पास टाइम था, बचा था, तो मैं टाइम देती थी अपने वीडियो को अच्छे से बनाने की कोशिश करती थी। पर अब जो है टाइम थोड़ा पढ़ाई में चला जाता है, इसीलिए वीडियो अच्छे से नहीं बना पाती। तो जितना भी प्रैक्टिस आप जितने चीज़ में करेंगे, वही आपका परफेक्ट होता चला जाएगा। तो इस टाइम आपको बिल्कुल भी रिग्रेट करने की टेंशन नहीं लेनी है। आपको भी पढ़ना है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब आप सोचना कि हाँ, मैंने कहाँ पर कमी की थी और 2026 में मुझे कहाँ कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है पढ़ने में। अगर 2026 में भी आपका मतलब 2025 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आपने कमी रखी है, आपको ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ, 2 महीने में मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। इस समय आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ अच्छे से पढ़ना है। सो जिन बच्चों को लगता है कि 2 महीने अभी बहुत टाइम है मेरे पास, अभी मैं आराम-आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगा, फिर जब मेरे पास 10 दिन बचेगा रहेगा तो मैं रिवीजन टेस्ट दूँगा। तो आप 10 दिन में कितना टेस्ट दे देंगे? अगर आप 1 दिन में 1 टेस्ट देंगे तब भी आप 10 दिन में 10 ही टेस्ट दे पाएँगे ना। मतलब इतने चैप्टर हैं, आप 1 दिन में 1 चैप्टर का देंगे तब भी आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप पूरा चैप्टर का जितना भी चैप्टर है, सारे चैप्टर का दे पाएँगे मतलब टेस्ट जो है। और आपको रिवीजन भी तो करना है, आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, तो आप 1 महीने में कैसे कर लेंगे इतना सब कुछ? तो मैं यही बता रही हूँ कि आप 2 महीने में अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल यूटिलाइज़ करके पढ़िए। जितने भी चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताए, उनको ही आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं, 12th के पोर्शन सिर्फ़ हैं, इसमें 11th के कंप्लीट नहीं है। अगर आप मुझसे कमेंट करेंगे 11th का भी कम्युनिटी पर पोस्ट करें, तो उसको मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी या फिर वीडियो बना के बता दूँगी कि कौन-कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। जिन बच्चों को लगता था कि 2 महीने में मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बच्चे अब बिल्कुल मत सोचें। मैं इतने जितने भी चैप्टर बताए हैं, उन चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, एक अच्छे टीचर को फ़ॉलो कीजिए और आप बिल्कुल रिग्रेट मत कीजिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा 2025 में। 2 महीने में आप अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आपको वन शॉट देखने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड मैप पर देख सकते हैं और आप माइंड मैप को भी अपना अगर आपको स्पीड अच्छी है तो 2x पे देखिए, अगर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप 1.5x पे देख सकते हैं। आपको अगर इतना टाइम 1x पे देखेंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप 1.5x पे भी देखेंगे तब भी अगर 1 घंटे की क्लास है तो आपका 45 मिनट या 40 मिनट पे ही खत्म हो जाएगा। और अगर आप 2x पे देख सकते हैं तो आपका बहुत अच्छा है, आप आधे घंटे में ही एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं अगर मतलब 1 घंटे का है। तो माइंड मैप इतने भी बड़े नहीं हो सकते, 1 घंटे के होते हैं या फिर 1 घंटे 20 मिनट कितने, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होते। तो मैं भी देखती हूँ, अभी मैं माइंड मैप से ही रिवीजन करती हूँ और जो भी मुझे लगता है कि जिस चैप्टर के नोट बना सकती हूँ मैं, जो चैप्टर मुझे अच्छे से समझ में आया, तो उनको भी मैं बनाती रहती हूँ। तो इस टाइम मैं रिवीजन करती हूँ और टेस्ट अभी मैं नहीं दे रही, मैंने अभी 2-3 टेस्ट ही दिया है और इस समय आपको फुल लेंथ और रिवीजन और जो है कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, उनको आप करिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप 2 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते 2 महीने में, बिल्कुल कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन 2025 में बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल रिग्रेट मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।